राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी इसका नाम क्या है तथा इसकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इस व्रत को करते हैं, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक काल में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पौराणिक काल में राजा हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। वो अपने राज्य में राज करता था, बहुत सत्यवादी था, अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ा उस राजा ने। किसी अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञा के कारण से उस राजा ने अपने राज्य को त्याग दिया और अपने पुत्र और अपनी धर्मपत्नी को बेच दिया और स्वयं चांडाल का सेवक बन गया राजा। और वहां पर उसने जो है चांडाल के यहाँ जो है कफन लेने का काम शुरू किया। कफन लेने का काम शुरू किया जब, तो काफी समय बीत गया और इस चांडाल का जो काम था, चांडाल का जो कार्य था, वहां से मुक्त होने का कोई उपाय ढूंढने लगा। तो वहां पर उसी समय जो है गौतम ऋषि आए और गौतम ऋषि को देखकर जो है राजा ने उनको प्रणाम किया, नमस्कार किया और अपनी व्यथा, अपनी कथा सुनाने लगे कि इस चांडाल के कर्म से कैसे मुक्ति हुआ जाए। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम जो है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, अजा एकादशी, आप उसका विधि पूर्वक व्रत रखिए और रात्रि में जागरण कीजिए। इस व्रत के करने से आपके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। और इतना कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। राजा ने उस तथ्य पर विचार किया जो गौतम ऋषि ने राजा को सुनाया था। और कुछ समय बीत जाने के बाद जब जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो उस राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत कथा को विधि पूर्वक किया, व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, कथा का श्रवण किया और इस व्रत कथा के करने से उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए और उसको अपनी पत्नी का सन्निधान और पुत्र मिल गया। यह सब इस अजा एकादशी की व्रत कथा का प्रभाव है, व्रत का प्रभाव है, जागरण का प्रभाव है। इस प्रकार से वो समस्त सांसारिक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। और जो कोई भी मनुष्य इस अजा एकादशी का व्रत करेगा, उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह स्वर्गलोक की भी प्राप्ति कर पाएगा। और इस व्रत कथा का श्रवण मात्र से ही हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय।